हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में नेट जेआरएफ के और बेसिकली इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आप लोग को एक आइडिया देंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2012 से लेकर 2022 तक ही हम लोग पूरे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए ये है और पार्ट बी इसके बाद आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द इंटरस्टेट काउंसिल। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरस्टेट काउंसिल। If it says at any time it appears to the president that the public interest should be served by the establishment of council, तो इसका आंसर होगा ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट्स द नंबर ऑफ मिनिस्टर। तो कौन से अमेंडमेंट से नंबर ऑफ मिनिस्टर को लिमिट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज इंडिया। तो इसका आंसर होगा दिनेश गोस्वामी कमेटी। दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म से कनेक्टेड थी। फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वर अपॉइंटेड इन इंडिया। तो इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड एन ओलिगार्की विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा ग्रेंटविल ऑस्टिन की जो बुक थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कमाल आज़ाद को बोला था कि ये उसमें जो 4 लीडर को बोला था ये ओलिगार्की फॉर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अब यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी हैज़ द फॉलोइंग मेंबर्स, इसमें टिक द करेक्ट आंसर करना था, तो इसमें मैंने इसका आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 312 प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। इन विच क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द सेकंड चैम्बर एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर होगा सेकंड चैम्बर, जो कि अपर हाउस होता है। इट रिप्रेजेंट द कलेक्टिव विल ऑफ द कॉन्स्टेंट यूनिट ऑफ फेडरेशन अंडर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैविंग सेकंड चैम्बर इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू इंश्योर द फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी। अब 9 क्वेश्चन में हम लोग को मैच द फॉलोइंग करना है, जिसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है और नेम ऑफ कंट्री दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। देख लीजिएगा आप लोग इसको। इन विच कंट्री ऑल कोर्ट इंक्लूडिंग लेवल ऑफ स्टेट कोर्ट हैव पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री में सारे कोर्ट जो होते हैं स्टेट के लेवल पे होते हैं, सेंटर के लेवल पे, उनके सबके पास जुडिशियल पावर होती है। तो इसका आंसर होगा सी क्या है यहाँ पे? सी है यहाँ पे अमेरिका। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन फेडरल सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द अमेरिकन फेडरल सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा ऑप्शन दिया है वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है डुअल सिटीजनशिप। तो इसका आंसर होगा बी, 3 एंड 4। 3 एंड 4 क्या है? 3 एंड 4 है वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर और डुअल सिटीजनशिप। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो इसका आंसर सिंपली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। 13, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फेडरल सिस्टम वॉज टेकन एज ए मॉडल बाय केसी वेयर फॉर जजिंग अदर फेडरल सिस्टम। इसका आंसर होगा अमेरिकन फेडरल सिस्टम। एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। एजर्सन है प्रेसिडेंशियल सिस्टम सुटेबल फॉर मीटिंग क्राइसिस। रीजन क्या दिया? द प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज फिक्स्ड टेन्योर। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब 14 पे आता है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज सेटअप अंडर। कौन से प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई थी? तो द कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई थी। 15 पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सील्ड लेजिस्लेशन फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो इसका आंसर होगा सी, 31 सी। जो मतलब जो भी कोई लेजिस्लेशन होता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से बचाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मेड राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट। तो इसका सीधा आंसर होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन, फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1962, सेकंड डिक्लेयर्ड इन 1971, थर्ड डिक्लेयर्ड इन 1975 और सेकंड एंड थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी वर रिवोक्ड इन 1978। इसका आंसर होगा डी, जो फोर्थ इसका ऑप्शन था वो गलत है।
द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स इन ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसका आंसर होगा सी। 19 कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस आर लेबल्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। 20 in order to ensure free and fair election and to conduct all election to the पंचायत the power is vested with, इसका आंसर होगा सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि आर्टिकल 243 के में बना हुआ है। अब एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ऑल पावर आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो इसका आंसर होगा ए, बोथ ए आर ट्रू एंड सही रीज़न भी है उसका वो। व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट, ये आप लोग देख सकते हैं, इसका मैंने आंसर दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द 2 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इसका आंसर होगा अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था 2 टायर पंचायती राज सिस्टम, जो कि है ए। 24 व्हेन वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब सेटअप की गई थी, 1964 में। इसको स्टैचुरी स्टेटस दिया गया है 2003 में। अरेंज द फॉलोइंग कमेटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स बिलो, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका आंसर होगा डी, आप लोग देख लेंगे ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड ब्लॉक लेवल प्लानिंग, तो इसका आंसर होगा ये एम, इसका आंसर होगा दंतेवाला कमेटी, जो 1978 में तो उसने ब्लॉक लेवल प्लानिंग की बात की थी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, इसका आंसर होगा स्वीडन, सी। 28 पे आते हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द, इसमें हम लोग को इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के बारे में, तो इसमें हम लोग को बताने कौन से करेक्ट है। तो ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन हिम, ही इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ही हैज़ द पावर टू डिजॉल्व लेजिस्लेचर, तो इसका आंसर होगा डी। डी में क्या है, 1 and 2 आर करेक्ट, तो ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन हिम। अब हम लोग आते हैं 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई द क्रीमिंग लेवल अमंग बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, तो इसका होगा राम नंदन कमेटी, तो ये हम लोग क्रीमी लेयर वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई गई थी 1993 में। स्टेटमेंट दिया हुआ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, तो राज्यसभा रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ए member of Rajya Sabha must be resident of the state from which he is elected, number of seats allotted to the state has to be proportionate to its population, the term of member of Rajya Sabha is same as senator of US, तो इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सही है, थर्ड गलत है। नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू स्टेट हैज़ टू बी प्रोपोर्शनेट टू द प्रोपोर्शनेट टू इट्स वो टू इट्स पॉपुलेशन, ये गलत होगा। 25 हु प्रिफर टू कैरेक्टराइज इंडियन फेडरलिज्म एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इसका आंसर होगा विलियम मॉरिस जॉन्स। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन, इसका आंसर होगा बीपी मंडल। व्हेन वॉज इंटरस्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन इंडिया, इंटरस्टेट काउंसिल कब बनी थी, 1990 में बनी थी। व्हेन वर द लोकसभा रूल्स अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इसका आंसर होगा बी, बी मतलब 1989। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा 1937 में फेडरल कोर्ट बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर आते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल हैज़ द पावर टू डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ए लॉ पास बाय फेडरल लेजिस्लेचर, द कम्युनिस्ट पार्टी इज बैंड इन यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट डिड हैव अ प्रोविजन दैट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, टॉरीज इन इंग्लैंड आर नोन एज कंजर्वेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, बी मतलब 2 and 3 सही है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो 2 and 3 इसमें गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डुअल सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप एंड स्टेट सिटीजनशिप, तो इसका आंसर होगा यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, इसमें डुअल सिटीजनशिप होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें स्टेटमेंट दिए गए, द यूएस प्रेसिडेंट कैन सीक इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेंडिंग मैसेज टू पार्लियामेंट, 2/3 member of Rajya Sabha retire every 2 years. The residuary power rests with the state in United States of America. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, मतलब 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 सही हैं, नहीं 1, 2 and 3 नहीं सही हैं, बाकी 4 सही है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंसरेंस द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, आइडियल्स मेनली इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रपोज बाय
C. Any 50 member of electoral college. Which of the following article were not part of the original constitution of India? तो इसका आंसर होगा D. सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब आर्टिकल 51A एंड आर्टिकल 300A. Who among the following former president of India kept the Indian Post Office Amendment Bill pending? इसका आंसर होगा जैनी जेल सिंह, जो कि 1982 से 1987 के बीच में प्रेसिडेंट थे और उस टाइम पे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. आइडेंटिफाई द करेंट सिक्वेंस इन विच द फॉलोइंग कमिटी वर अपॉइंटेड. ये सारी वो कमिटीज़ हैं पंचायती राज से रिलेटेड. तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड. इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं. Which among the following article of the Constitution of India has ensured through the legislation the participation of workers in management? Article 43 of Constitution of India deal with the participation of workers in management of industry and falls under Part 4th Directive Principle of State Policy. तो इसका आंसर होगा C. Who among the following term Article 356 as safety valve? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. द कमिटी ऑन अश्योरेंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ legislative control. Central Vigilance Commission was set up on the recommendation of ये संथनन कमेटी रिपोर्ट जो थी उसके रिकमेंडेशन पे CVC बना था. 43. Which of the following was not included by C. Rajagopalachari in the list of 6 fundamentals required of a good administrator? तो इसमें होगा एक्सपर्टीज इन टेक्निकल मैटर्स. जो संथन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वॉज अपॉइंटेड इन 1962. ऑप्शन बी. 45. इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोथ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा. A motion expressing lack of confidence in an individual minister is not admissible. A no confidence motion must set out the ground on which it is based. If no confidence motion is passed by Lok Sabha, the Council of Ministers is bound to resign. इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड. ये दोनों करेक्ट हैं. 46. What were the main findings of the Union Government Administrative Committee headed by Home Secretary N.N. Vora in 1993? तो इसका आंसर होगा सी. सी मतलब नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स. 47 पे आते हैं. द प्रेसिडेंट कैन मेक ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 फॉर ए होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया. फॉर होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. फॉर द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो इसका आंसर होगा सी. सी मतलब फॉर द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. Which of the following statement about CVC is not true? The CVC is appointed by the President of India. The post of CVC is statutory post. He holds office for a term of 5 years. He is empowered to exercise superintendence over the functioning of CBI. C इसका गलत है. He holds the office for a term of 5 years. जबकि इसमें होता क्या है, shall hold office for a term of 4 years. 4 year तक ये ऑफिस होल्ड करते हैं या फिर जब तक वो अपनी 65 ईयर्स की एज अटेन ना कर लें. 49 पे आते हैं. स्टेटमेंट दिए हुए इसमें. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड ए स्पेशल इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीजन इन द कमीशन. द अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑडिटेड एनुअली. पेड न्यूज इन कनेक्शन विद इलेक्शन इज एन इलेक्टोरल ऑफेंस. वीडियोग्राफी ऑफ द पोल प्रोसीडिंग इनसाइड द पोलिंग स्टेशन आर परमिसिबल. इसका आंसर होगा डी, सेकेंड एंड थर्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ बाइपोलर पार्टी सिस्टम. तो इसका आंसर होगा बी, कोलिशन गवर्नमेंट, जो कि बाइपोलर पार्टी सिस्टम का फीचर नहीं, क्योंकि दो ही पार्टी होंगी तो वो उसमें कोलिशन कैसे होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूएस प्रेसिडेंट आर ट्रू. द यूएस प्रेसिडेंट कैन सीक री इलेक्शन ओनली वंस. ही कैन बी इम्पीच फॉर ट्रीजन, ब्राइबरी एंड अदर क्राइम्स. एट द इम्पीचमेंट ट्रायल द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रिसाइड्स. बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी फ्रॉम द सेम पार्टी. तो इसका आंसर होगा ए यूएस प्रेसिडेंट कैन हैव मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 8 ईयर, विच मीन ही कैन सीक री इलेक्शन ओनली वंस. ही कैन बी इम्पीच फॉर ट्रीजन, ब्राइबरी एक्सेट्रा बाय एन इम्पीचमेंट ट्रायल हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हु अमंग द फॉलोइंग हैज फेवर्ड पंचायती राज सिस्टम बाय गिविंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा. इसका आंसर होगा अनंत सन्यम अयंगर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट. It can hear appeals from lower court. It can issue writ for restoring fundamental right. It can decide the river water dispute between the two states. It
एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। तो इसका आंसर होगा सी। इसमें यहाँ पे स्टेट हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होता है रिवर डिस्प्यूट डिसाइड करने में। 54 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी एट द एपेक्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस हिज रोल हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली मल्टी डायमेंशनल। तो इसका आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। परफॉर्मेंस बजटिंग बिकेम पॉपुलर इन, इसका आंसर होगा 1950s। व्हाट इज कॉसाई स्टेट? कॉसाई स्टेट क्या होता है? इसका आंसर होगा ए। जो इसका आंसर होगा ए, द ए स्टेट दैट पॉसेस जुरिडिकल स्टेटहुड बट इज सीवरली डेफिशिएंट इन एम्पिरिकल स्टेटहुड। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। In which of the following case Supreme Court of India held that the power of amendment belonged to Parliament and this power was unlimited one? इसका आंसर होगा ए, शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Which of the following state does not have bicameral legislature? इसका आंसर होगा डी, केरला। Which of the following is not sufficient ground for convening a joint sitting of both house of parliament? तो इसका आंसर होगा डी, प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज एसेंट द बिल। अगर जो प्रेसिडेंट रिफ्यूज़ करता है एसेंट देना तो वो एक मतलब वो एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा जॉइंट सिटिंग के लिए। द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन हैज़ बीन अंडरमाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज यूएस प्रेसिडेंट फॉर 4th टर्म? 4th टर्म के लिए कौन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था? इसका आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग प्रोसीजर? यूके। इन रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैज सेट फॉर द फॉली ऑफ जस्ट वन मैन मे स्पेल डिजास्टर फॉर द होल नेशन? इसका आंसर होगा ए, जिम्मी कार्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट? नो यूएस president has ever been impeached. Richard Nixon's impeachment failed by 1 vote. The House of Representatives has the power to initiate impeachment proceeding. The case is tried by Senate with Chief Justice presiding. इसका आंसर होगा ए, नो यूएस प्रेसिडेंट हैज़ एवर बीन इम्पीच्ड। करेक्ट नहीं है। जिसमें जॉनसन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट इम्पीच्ड बाय द हाउस। 65 पे आते हैं, स्विस पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेटमेंट्स हैं। द सेंटर इन स्विट्जरलैंड है इज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ यूएसए। द स्विस गवर्नमेंट हैज राइट टू मिलिट्री इंटरवेंशन इन केस ऑफ सेसेशन। द रेसिडुअरी पावर बिलोंग टू द यूनिट्स। स्विस पॉलिटिकल सिस्टम इज यूनिटरी। तो इसका आंसर होगा सी। सी मतलब 1, 2 एंड 3 करेक्ट है, 4 रॉन्ग है, जो कि स्विस पॉलिटिकल सिस्टम इज यूनिटरी ये गलत है। Who made the following statement Constituent Assembly in connection with the amendment procedure of the Constitution of India? यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं और इसका आंसर होगा बी, जो कि जवाहरलाल नेहरू है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? इसका आंसर होगा डी, आर्टिकल 20 एंड 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? इसका आंसर होगा बी, लोकास स्टैंडाई। In law, locus standi means the right to bring an action to be heard in court or to address the court on matter before it. Locus standi is the ability of a party to demonstrate to the court sufficient connection to and harm from the law or action challenged to support that party's participation in the case. Which among the following pertains to the 61st Constitutional Amendment Act? 61st Constitutional Amendment Act से रिलेटेड क्या है? लोवरिंग ऑफ वोटिंग एज। द सिख गॉट स्पेशल इलेक्टोरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? इसका आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर होगा बी, यूनियन पावर कमेटी। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पंचायती राज इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सादिक अली कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द पंचायती सिस्टम इन इंडिया। GVK Rao कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन। लोकल गवर्नमेंट फिगर्स इन स्टेट लिस्ट? इसका आंसर होगा ए, 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। मैच वाला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम दिए गए हैं और कंट्रीज देंगे। फर्स्ट पास पोस्टल सिस्टम इंडिया, 2 राउंड ऑफ सिस्टम, लिस्ट सिस्टम दिएगा, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम देगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम इंडिया का है, 2 राउंड ऑफ सिस्टम इजिप्ट का है, लिस्ट सिस्टम ब्राज़ील का है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आयरलैंड का है। What is the percentage fixed by Constitution regarding the strength of minister including chief minister in a state? ये 91st Amendment Act से फिक्स किया गया था, जो कि है 15%. Which of the following is mainly associated with पंचायती राज in tribal area?
तो इसका आंसर होगा बी, दिलीप सिंह बुरिया कमेटी। अरेंज द फॉलोइंग रिट्स इन करेक्ट सीक्वेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो पहले नंबर पे आएगा हाइबियस कॉर्पस, फिर मैंडेमस, फिर प्रोहिबिशन, फिर सर्टियोरी, फिर क्यू वारंटो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिनोन्स बाई कांग्रेस एज इनएडिक्वेट एंड अनसेटिस्फैक्ट्री एंड डिसअपॉइंटिंग। ये एक्ट की बात कर रहे हैं, कौन से एक्ट को? कांग्रेस ने इनएडुकेट, अनसेटिस्फैक्ट्री और डिसअपॉइंटिंग बोला था। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब मॉन्टेगर कैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ए फेडरल अरेंजमेंट एम्स एट रिकंसाइलिंग फ्रीडम विद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड आइडेंटिफाइज विद इफेक्टिव कलेक्टिव एक्शन। रीजन क्या? इंडिया ऑप्टेड फॉर प्लूरिस्टिक मॉडल ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी रीजन एसर्शन का क्वेश्चन है, बल्क ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रीजन क्या इसका दिया? द कांग्रेस पार्टी पास्ड ए रेजोल्यूशन अडॉप्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। मैच करने को दिया गया है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 359 है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, 312 है ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड, 280 फाइनेंस कमीशन से और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से। 81 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैन नॉट सीक री इलेक्शन फॉर द थर्ड टर्म। इसका आंसर होगा ए, मतलब the US president. Which one of the following is not feature of presidential form of government of USA? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म का फीचर नहीं हो सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट एंड सेकेंड, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कोर्ट डू नॉट हैव पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इसका आंसर होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड, तो यूके एंड फ्रांस। Consider the following statement about constitutional government: a form of limited government, one which authority is derived from the constitution, one where the constitution and the law limit the exercise of power, where the head of the state enjoy nominal power। तो इसका आंसर होगा ए, ए मतलब 1, 2 एंड 3। assertion रीजन का, parliamentary form of government is the most acceptable system in the entire world today. In the parliamentary system, ministers get their democratic legitimacy from the legislature and are accountable to it। तो इसका आंसर ए होगा, बोथ करेक्ट है और सही एक्सप्लेन भी, रीजन भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया। संथन कमेटी, तरकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो इसका आंसर होगा ए, संथन कमेटी, जो कि CVC से रिलेटेड, मतलब जो कि करप्शन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूटेड ओम्बड्समैन फॉर लोकल गवर्नमेंट अंटिल 2013। इसका आंसर होगा बी, केरला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट बोथ फंडामेंटल राइट एंड DPSP आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड वन कैन नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर द अदर। इसका आंसर होगा सी, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सारे वो इन सेंटर स्टेट रिलेशन की कमिटीज़ हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका मैंने सही सीक्वेंस दे रखा है, इसका आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1953। तो इसका आंसर होगा सी, VP मेनन। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस इन द मिनिस्ट्री शुड बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इटसेल्फ। इसका आंसर होगा बी, SR बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग among the authority has the power to declare a caste, race or tribe or part of group within the caste as scheduled caste in relation to a state or union territory। इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ फंक्शन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। और इसका आंसर सी है, जो कि है टू डिबेट ऑन रिफॉर्मिंग सेंटर स्टेट रिलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कमेटी टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायत। इसका आंसर होगा अशोक मेहता कमेटी। एसर्शन रीजन का आंसर है, द सेंट्रल सर्विस ऑफिसर आर नॉट all India service officer, but the nature of their job posting make them truly all India in character. Unlike officer of all India service, central service officer do not work under the state government while working in the state। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी का क्या फंक्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा डी, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट। ट्रांसफर से कुछ इनका रिलेशन नहीं होता, कोई पावर नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया, इसका आंसर होगा C1, 2 एंड 3, जो कि है एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल व्यू, सपोर्टिंग पॉलिटिकल मूवमेंट एंड contributing financially to a political party. The first country in what introduced the right to information was Sweden. Which among the following statement is false? इसका आंसर होगा डी, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट स्टेम फ्रॉम नेचुरल लॉ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड अगेंस्ट एन इंफीरियर ट्रिब्यूनल विच हैज़ डिक्लाइन टू एक्साइज इट्स जुरिडिक्शन, इसका आंसर होगा डी, मैंडमस। In India, collegium system was first introduced in relation to judiciary. Which one of the following does not qualify for curtailing the freedom of speech and expression under Indian Constitution? इसका होगा demand for autonomy. Which of the following kinds of special provision are made under the scheduled tribe in India? इसका आंसर होगा D, 1, 2, 3, 4, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। Which is the bill called that contains all the demand voted by Lok Sabha and the consolidated fund charges? इसका आंसर होगा appropriation bill. Is the process of setting aside the money for political purpose or expenditure. Money received by Government of India under the State Provident Fund is credited to public account. Ombudsman in Sweden can take following action. इसका आंसर होगा B, 1, 2 and 4. Can act against the judiciary, कैन एक्ट ऑन इंडिविजुअल कंप्लेंट्स, कैन एक्ट सू मोटो। हम यहाँ पे हम लोग को मैच करना है ये कमिटीज़ हैं और उनके ईयर, तो इसका मैंने आंसर दे रखा है। अशोक मेहता कमेटी 1978, टैक्सेशन इंक्वायरी 1953-54, द लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 1949 and 51, GVK राव कमेटी 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आर ट्रू, तो इसका आंसर होगा B, 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 क्या है आइए देख लेते हैं। बोथ द वाइस प्रेसिडेंट आर री इलेक्टेड, बोथ ऑफ देम आर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रेस्पेक्टिव अपर हाउस, बोथ वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव हाउस, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफस्प्रिंग एंड सक्सेसर ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अमेरिका। Which of the following article of the US Constitution vests the executive power in the president? आर्टिकल 2 में यहाँ पे मैच करना है हम लोग को, तो इसका मैंने आंसर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंशियल मैसेज टू फेडरल लेजिस्लेचर, कॉकस सिस्टम, पिजन होल बिल, तो इसमें हम लोग को बताना है ये कहाँ कहाँ पे कौन से कंट्रीज़ का ये फीचर है। तो मैंने इसका आंसर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेडरल कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर लॉ पास्ड बाय द स्टेट और द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन इनवैलिड बट नॉट द फेडरल लॉ, इसका आंसर होगा द स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल। रिजर्वेशन रीजन का क्वेश्चन है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सोवरेन, द क्वीन इन इंग्लैंड इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, तो इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे एक कोट दे रखा है और उसमें पूछा है किसने कोट बोला, तो इसका आंसर होगा B.R. अम्बेडकर, आप लोग कोट पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा जुडिशल, जो अमेरिका से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन का है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ टू राज्यसभा, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, रेजिडेंशियली पावर वाला कैनेडियन फीचर है। In which of the following act the provincial subject were divided into transferred and the reserved subject, तो इसका आंसर होगा C, मॉन्टेके-टेल्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1990। Which one of the following is not the function of election commission of India, तो इसका आंसर होगा D, डिक्लेयरिंग एन इलेक्शन void, ये शायद प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। Which one of the following principle did not emerge out of Bommai case in relation to article 356, तो इसका आंसर होगा सी मतलब इफ़ ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी एज्यूम पावर एट द सेंटर इट हैज़ अथॉरिटी टू डिसमिस मिनिस्ट्रीज फॉर्म बाय अदर पार्टीज इन द स्टेट। यहाँ पे मैच करने का है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर्स कितने होते हैं, तो इसमें 22, 30, 45 और 15।
एजर्सन रीजन का क्वेश्चन, द कोर्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाइल डिसाइडिंग केस। रीजन दिया, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड मैनिफेस्टली एंड अनडाउटली बी सीन टू बी डन। इसका आंसर होगा ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट इंडिया आर क्रिएटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 315 टू 323। We are under the constitution, but the constitution is what the judges say it is. Beside US, to which of the following countries can be this applicable? तो ये इंडिया में एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडिया में भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। Which of the following rights are available to foreigners living in India? तो इसका आंसर होगा बी, मतलब ए एंड बी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे मैंने दे रखा है कौन कौन से राइट्स फॉरेनर और इंडियन दोनों को मिलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी एबॉलिश्ड? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका आंसर होगा सी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर अपॉइंट कैन बी रिमूव ओनली बाय गवर्नर? ये ऐसे कौन से गवर्नर अपॉइंटीज हैं जो कि गवर्नर के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बी मतलब ए, बी एंड डी, एडवोकेट जनरल, मेंबर ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन और वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल 356 कैन बी 3 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा बी, सी, डी, ई। ये करेक्ट नहीं है, ए सिर्फ करेक्ट है इसमें। ये क्या है? द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद स्पेशल मेजोरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट? तो इसका आंसर ए होगा, इफ लोकसभा डिसाइड दैट द सब्जेक्ट मेंशन द स्टेट लिस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। Any resolution passed by Parliament for removing a judge of Supreme Court has to be investigated by a committee comprising of। इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट होना, इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, जो कि सी है। 133 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द रेजिडरी पावर रेस्ट विद द स्टेट? तो इसका होगा डी आंसर, डी मतलब ACND, USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कैबिनेट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इन USA, इट इज़ सिंपली एन एडवाइजरी बॉडी, इट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस, द मेंबर ऑफ द कैबिनेट क्वाइट ऑफन टेक पार्ट इन द कांग्रेस डिबेट टू डिफेंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आंसर होगा बी का मतलब है ए एंड बी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम because of the practical difficulties posed by the size and population of the modern state, D. Which of the following is a character of cooperative federalism? A spirit of cooperation among state, D इसका आंसर होगा। Which one of the following practices is employed in the American legislative process in order to delay particular legislation? इसका आंसर होगा A, gerrymandering। नहीं, इसका आंसर होगा बी, द टर्म फिलीबस्टर। इसका फिलीबस्टर होगा आंसर। सॉरी, कहाँ पे थे हम लोग? जी कंप्लीट हो गया था ना। हाँ जी, इसका आंसर होगा फिलीबस्टरिंग। 134। 135 द पावर दैट मेक सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका द थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव इज जुडिशियल रिव्यू। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया comprised ऑफ ए, इसका आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन मेंशन्ड? पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 32 एंड 226C। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉइस द कंसर्न अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स? इसका आंसर होगा NN वोरा कमेटी। द स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स एज एन ऑटोनमस डिसिप्लिन हैज बीन प्राइमरली एन आउटकम ऑफ A, rise of regional parties. Who was the chairman of inaugural session of Constituent Assembly? इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैचुरी बॉडी, इसमें स्टैचुरी बॉडी पूछेगी, आप लोग देख लेंगे, मैंने आंसर दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी केस जजमेंट 2010, इसका आंसर होगा ए, राइट टू मेंटल प्राइवेसी। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वॉज रिकमेंडेड बाई फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज नॉट, इसका आंसर होगा सी, नॉट एन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। मैच करना है यहाँ पे हम लोग को, ये एक सिटीजन ग्रीवेंस रेडिसल और इधर कंट्रीज दी हुई हैं, तो इसका आंसर बी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ नॉट बिन पास अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी, मतलब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अस्फा। In which of the following case the Supreme Court of India has laid down exhaustive guidelines for preventing sexual harassment of working women in place of their work? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर, जिसको हम लोग विशाखा गाइडलाइंस बोलते हैं। हाउ मैनी फंक्शनल आइटम हैव बीन प्लेस्ड विद इन द प्रीव्यू ऑफ म्यूनसिपैलिटीज बाय द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर होगा ए 18। रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आप लोग इसका देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, राजमन्नर कमेटी 1969, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973, पुंची कमीशन 2007, 150 इंडिया, इसमें दिया हुआ है, आप लोग इसका आंसर मैंने दे रखा है। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू होता है, यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, यूके में रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, फ्रांस में 2 सेट ऑफ कोर्ट्स को। डोमिसाइल क्वालिफिकेशन फॉर पब्लिक अपॉइंटमेंट वॉज फर्स्ट यूज इन USA. The Chief Election Commissioner and Information Commissioners in India are appointed for a term of 5 years. मैच, यहाँ पे मैच वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1813 में एबॉलिश हुआ था ट्रेड मोनोपोली। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ मोनोपोली इन ट्रेड ऑफ कंपनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। यहाँ पे स्टेटमेंट पूछेंगे, इसमें से कौन से करेक्ट हैं। द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू इशू डायरेक्शन टू स्टेट टू एंसर कंप्लायंस विद लॉ। इन केस ऑफ फेलियर द प्रेसिडेंट में एज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर। द गवर्नर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट, इसका आंसर होगा सी, ऑल स्टेट, डी, all statement given related to center state relation in India are correct. Which of the following is not recognized as tension area in Indian Federation? C, C मतलब A, interstate council. 74 Constitutional Amendment Act 1992 does not apply to scheduled area in the state of Haryana and Uttar Pradesh. B and C, A होगा। When was Interstate Council under Article 263 of the Constitution of India set up in India? इसका आंसर होगा सी, 1990। यहाँ पे हम लोग को मैच करना है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, उसकी कौन सी पार्टी है। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है अखिल भारतीय, जो ABVP है वो BJP से रिलेटेड है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन CPI से, जिसको हम IAI से बोलते हैं, और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, और SFI CPI के स्टूडेंट विंग है। अब यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो जजमेंट है, तो ये मैंने दे रखा है। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जज ट्रांसफ़र केस है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ताज पोल्यूशन, केशवानंद भारती केस बेसिस स्ट्रक्चर का केस है, और ये कोई कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन इंडियन अलॉटमेंट, ये पेट्रोल पंप से रिलेटेड कोई केस है। 159 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर होगा बी, द आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसका आंसर होगा डी, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज़ ओवरशैडोड द अमेरिकन सेनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसका आंसर होगा डी, द क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स एंड कैंडिडेट इज डिसाइडेड बाय नेशनल काउंसिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ UK जुडिशरी, इसका भी आंसर डी होगा, जजेस ऑफ हायर कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द क्राउन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, ये फीचर नहीं है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, देखते हैं इसमें, इसका आंसर होगा सी, BDCA। तो इसमें
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई तो उसके स्टेप्स को बताया गया, तो मैंने इसका आंसर दे रखा, आप लोग पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका आंसर सी होगा, ए बी एंड डी। ए क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, और बी क्या है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, और सी क्या है, सॉरी सी तो गलत होगा, डी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू इनैक्ट लॉ फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट एज अर्ली एज 1766। इसका आंसर होगा सी क्या है, स्वीडन। तो गाइस हम लोगों ने ये पार्ट ए इस लेक्चर का कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 165 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ये आप लोग के रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और ये आप लोग को आइडिया देंगे कि आगे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए इस चैनल को